नमस्कार दोस्तों, भूतिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज की कहानी किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जुबानी है जो मौत के मुंह से वापस आया है। अक्सर हम भूतों की कहानियां सुनकर भूल जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर वो कहानी आपके खुद के साथ घट रही हो तो। आज की कहानी का नाम है बंगला नंबर 13। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज डर आपके कानों के रास्ते सीधा दिल में उतरने वाला है। मेरा नाम रोहन है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मेरे शरीर पर मौजूद वो खरोंच के निशान आज भी उस रात की गवाही देते हैं। बात पिछले साल अक्टूबर की है। मैं एक लेखक हूं और मुझे अपनी किताब पूरी करने के लिए शहर से दूर शांति चाहिए थी। मैंने लोनावाला के पास घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला किराए पर लिया। किराया बहुत सस्ता था, जो मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। उस जगह का पता था बंगला नंबर 13। मैं शाम को वहां पहुंचा। वो बंगला बाहर से ही किसी शैतान के किले जैसा लग रहा था। पुरानी पत्थर की दीवारें और चारों तरफ घना कोहरा। गेट पर मुझे एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसकी शक्ल बहुत अजीब थी, चेहरा एकदम सपाट, जैसे कोई भाव ही ना हो। उसने मुझे चाबी दी और एक ही बात कही, साहब सब ठीक है, बस रात को ऊपर वाले गलियारे का आखिरी दरवाजा मत खोलना, वहां वहां शैतान रहता है। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा कोई वहम होगा। मैं अंदर गया। घर के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। मैंने खिड़कियों को खोला ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके, लेकिन हवा के साथ जंगल की डरावनी आवाज़ें भी अंदर आने लगीं। रात के 12 बजे तक सब ठीक था। मैं हॉल में बैठकर लिख रहा था, तभी अचानक मुझे ऊपर से आवाज़ आई, जैसे कोई भारी बूट पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अकेला था, चौकीदार बाहर गेट पर था, तो ऊपर कौन है? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लेकिन फिर एक और आवाज आई, इस बार चलने की नहीं बल्कि किसी चीज के घिसटने की, जैसे कोई भारी बोरी जमीन पर घसीट रहा हो। मैं डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, बदबू और तेज हो गई। वो घिसटने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसके लिए चौकीदार ने मना किया था। मेरे दिमाग ने कहा भाग जाओ, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। वो बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा खून जम गया। कमरा खाली था, कोई फर्नीचर नहीं, लेकिन कमरे के बीचों बीच छत से एक फांसी का फंदा लटक रहा था, और वो फंदा हवा में अपने आप ऐसे झूल रहा था जैसे अभी अभी कोई उससे उतरा हो। और तभी मेरे कान के ठीक पीछे किसी ने ठंडी सांस छोड़ी और फुसफुसाया, तुम आ गए। दोस्तों, रोहन उस कमरे में अकेला है और उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है जिसे वो देख नहीं सकता। रोहन की जान बचेगी या वो भी उस बंगले का हिस्सा बन जाएगा, ये जानने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह डर के नशे में डूबना पसंद है तो अभी भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। मैं झटके से पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने टॉर्च नीचे की तो मेरी चीख निकल गई। फर्श पर खून के ताज़ा पैरों के निशान थे और वो निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे। एक कदम, दूसरा कदम। मैं पीछे हटा और दीवार से टकरा गया। तभी वो फांसी का फंदा जोर जोर से हिलने लगा और कमरे का दरवाज़ा मेरे मुंह पर धाड़ से बंद हो गया। मैं अंधेरे में कैद हो गया था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक मुझे कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। एक औरत। उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े थे और वो सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। हे भगवान, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ मांस का लोथड़ा था, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं वहां 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाई।
उसकी आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई जानवरों की मिली-जुली आवाज़ लग रही थी। वो मेरी तरफ लपकी। मैं जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा जाम था। मैंने लात मारी, धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। वो औरत मेरे करीब आ रही थी। उसके हाथ, नुकीले नाखूनों वाले हाथ, मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। कांच पुराना था। मैंने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से दौड़कर खिड़की के कांच पर छलांग लगा दी और मैं पहली मंजिल से नीचे गीली मिट्टी पर आ गिरा। मेरे कंधे में भयंकर दर्द हुआ। शायद हड्डी टूट गई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं लंगड़ाते हुए अपनी कार की तरफ भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने कार स्टार्ट की, लेकिन मेरी नज़र फिर से उस गेट पर गई। वहां वो चौकीदार खड़ा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसके पैर नहीं थे। वो हवा में लटक रहा था और उसके हाथ में वही रस्सी थी जो ऊपर कमरे में लटक रही थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी भगा दी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गया। अगले दिन मैंने अस्पताल में आंख खोली। जब मैंने वहां के लोगों को उस बंगले के बारे में बताया तो उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया, साहब, बंगला नंबर 13 तो 10 साल पहले जलकर खाक हो गया था। वहां अब सिर्फ खंडर है। और जिस चौकीदार का हुलिया आप बता रहे हैं, उसने उसी बंगले के ऊपर वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मैं सन्न रह गया। अगर वो बंगला जल चुका था तो मैं किस घर के अंदर गया था? किसकी छत से मैं कूदा? तसल्ली के लिए मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां मेरी कार की चाबी के साथ एक चीज और थी। एक पुराना जला हुआ लोहे का दरवाजे का हैंडल, जिस पर लिखा था नंबर 13। मैंने उसे तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं बच तो गया, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे अपने कमरे के कोने में वो घिसटने की आवाज सुनाई देती है और मुझे लगता है कि बंगला नंबर 13 ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। दोस्तों, अगर आप कभी लोनावाला जाएं और कोई आपको सस्ता बंगला दिलाए तो हाथ जोड़कर मना कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सस्ती नहीं, जानलेवा होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज आप लाइट जलाकर सोएंगे। शुभ रात्रि।